एक्सक्यूज मी, आपके दादाजी का एक मैसेज है आपके लिए। आज जो होने वाला है, आज जो नया गवाह आने वाला है, वो कुछ भी कहे आपको चुपचाप सुनना है, कुछ नहीं बोलना है। पर क्यों? ये तो उन्होंने नहीं कहा, पर उन्होंने अपनी कसम दी है आपको, कुछ भी हो जाए आपको चुप रहना है। शौर्य दत्त के पोते सिद्धार्थ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं बड़े से बड़ा लॉयर खड़ा कर दूंगा मैं कोर्ट में। थैंक यू सर, और आप टेंशन मत लीजिए। क्या बात है हरिमोहन, चौबे जी दिखाई नहीं दे रहे आज। कैसे आएंगे डैड, अब सर उठाने लायक रहेगा। ने सोचा भी कैसे कि अग्रवाल हमारी मदद करेगा, हमें पसार में डाल के अकड़ दिखा रहा है। वकील साहब शुरू कीजिए। योर ऑनर, जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में बताया, ये एक ओपन एंड शट केस है, बशर्ते मेरी काबिल दोस्त कोई नया पैतरा ना ढूंढ लाई हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पैतरा शब्द का इस्तेमाल गलत है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कृपया आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। जो बात अदालत के सामने अभी तक नहीं आ पाई थी किसी निजी कारण की वजह से, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जज साहब, जो साबित कर देगी कि सिद्धार्थ चौबे बेकसूर है। आपसे इजाजत चाहूंगी अपने विटनेस को प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज प्रोसीड। मिस मिठाई गोसाई, कृपया विटनेस बॉक्स में आइए। मिस मिठाई, आप क्या कहना चाहती है? छूट के जहर को छूट की कड़वी दवाई से उतारना पड़ रहा है। माफ कर देना मुझे गोपाल। मिठाई गीता को छू के कसम खाती है कि जो भी कहेगी सच कहेगी। सिद्धार्थ जी ने झूठ कहा था कि वो उस समय वर्कशॉप में थे। क्योंकि जज साहब पूछ रहे हैं क्योंकि क्या?
वो नहीं चाहते थे कि मिठाई के नाम पे कोई दाग लगे। मिठाई को बचाने के लिए उन्होंने ये कहा कि वो वर्क शॉप में थे। नाम पर दाग ना लगने का मतलब? मिठाई गुसाई, जो भी कहना है स्पष्ट शब्दों में कहिए। जज साहब, कुछ बातें किसी भी लड़के को कहने में शर्म तो आती है, पर मिठाई घुमा के नहीं कहेगी। जिस दिन वो जहर वाली बात हुई थी, उससे पहले की रात रत्तू के मतलब सिद्धार्थ जी मिठाई के साथ ही थे। और जब तक हम दुकान लौटे तो तब तक वहां कांड हो चुका था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। उस रात आप लोग कहाँ थे और अकेले थे? अकेले कैसे होंगे, हम दोनों साथ में ही थे। कितने बजे से कितने बजे तक? अब घर से छुपके निकले तो रात के हो रहे थे कुछ 10:30, 11 बजे तक पहुंचे। 11 बजे आप कहाँ पहुंची? मिठाई सब बता रही है मैडम जी। इतनी बड़ी बात एक सांस में किसी भी लड़की के लिए कहना। मिठाई, अदालत का वक्त जाया मत कीजिए। रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे तक सिद्धार्थ जी मिठाई के साथ ही थे, सूर्य प्लाजा होटल में, कमरा नंबर 401 में। What? क्या बकवास कर रही है लड़की? डैड, अब ये कैसा ट्विस्ट है? आपकी बेशरम है ये लड़की। कल रात ही दोनों साथ में थे। नहीं, मुंह खोलती है तो बम ही फोड़ती है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। सिद्धू और मिठाई एक साथ, एक रात। हाउ इज दिस पॉसिबल? माय लॉर्ड, ये रही होटल सूर्य प्लाजा की रिपोर्ट्स। है पाएगो ना रामनाथ? बिल्कुल बाबूजी, आपकी वजह से सूर्य प्लाजा होटल खड़ा हुआ है। आपके लिए तो कुछ भी। मेरी तरफ से हर कर्मचारी गवाही देगा। बाकी मैं रिकॉर्ड्स बनवा के भेजता हूँ, डेट टाइम और स्टैम्प के साथ। अगर और कुछ होगा तो जरूर बताइएगा बाबूजी, ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। अब आप जा सकती है मिठाई गुसाई। 1 मिनट माय लॉर्ड, ये गवाही अचानक कहाँ से आ गई बीच में? मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा योर ऑनर। वो सब कुछ कह चुकी है। मैं एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ। इस सच्चाई को कहने के बाद मिठाई के लिए यहाँ और रुकना मुमकिन नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप इनसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। तो आप कल सिद्धार्थ चौबे के साथ थी, आपके पास कोई गवाह है? अब कोई लड़की किसी से छुपके मिलने जाएगी तो क्या गवाही साथ में लेके जाएगी? कब से चल रहा है ये छुप छुप के मिलना? मिठाई ने इतना बताया जितना बताना जरूरी था। अब बाकी हम दोनों के बीच में क्या हुआ, कब हुआ, ये सब मिठाई नहीं बता सकती। माय लॉर्ड, झूठ को किस सफाई से पेश कर रही है ये लड़की? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक लड़की इतनी हिम्मत के साथ कोर्ट के सामने सच रख रही है, उसकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। लेकिन हमारे काबिल दोस्त उसको झूठी कहकर उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप उनसे केवल इस रात के बारे में ही सवाल कर सकते हैं। जज साहब, मिठाई जा सकती है? कोर्ट की अंतिम कार्यवाही तक आपको अदालत में ही रहना होगा।
माय लॉर्ड, एक और सबूत है जिससे HM स्वीट्स के मालिक या किसी भी कर्मचारी पर लगे आरोप गलत साबित होंगे। इस केस के चश्मदीद गवाह किशोर कौशिक HM स्वीट्स के कर्मचारी नहीं हैं, ना ही फैमिली में से उसे कोई पहचानता है। ये रहे सारे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स और डेली वेजेस की लिस्ट। किशोर सिर्फ एक ही दिन आया था और उसी दिन ये हादसा हो गया था। इस बात को साबित करने के लिए मैं HM स्वीट्स के एक सीनियर कर्मचारी भजनलाल सोलंकी जी को मैं बुलाना चाहूंगी। आप लोगों को हमेशा अपना परिवार मानो है, आज मेरे बच्चा बचाए लो। बाबूजी, आप बस हाथ मत जोड़िए। आपकी वजह से ही तो हम सबके घर चल रहे हैं। जो हुआ वो गलत हुआ। ये जो कोई भी किशोर है वो बाहर से आया है। HM स्वीट्स का कोई भी आदमी आपसे नमक हरामी नहीं करेगा, मैं गवाही दूंगा। बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं आपको। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं भजनलाल सोलंकी, मैं पिछले 25 सालों से हरि मोहन जी की मिठाई वर्कशॉप में काम करता हूं और मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि उस दिन वर्कशॉप में सिद्धार्थ बाबू नहीं आए थे। मिठाई का बिजनेस ये नहीं संभालते हैं। आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अदालत इन सभी गवाहों के बयानों पर गौर करेगी और ये केस जिस एक बात पर टिका है और वो है मिठाई गोसाई की गवाही। मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में दोबारा बुलाना चाहूंगा। तो मिठाई गोसाई, मेरे हर लफ्ज को बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुनो। आपके बयान का अर्थ है कि आप और कथित आरोपी सिद्धार्थ चौबे उस रात एक होटल के कमरे में थे, जिसके सबूत आपने अदालत के सामने रखे हैं। जी जज साहब। आप अपने बयान पे कायम हैं? जी साहब, बिना सोचे समझे मिठाई ना तो कुछ कहती है और ना ही कुछ करती है। तो इसका मतलब आपके और सिद्धार्थ चौबे के बीच कोई खास रिश्ता है? ये कैसी क्वेश्चनिंग है सुबह? ये लड़की क्या बक रही है? पहले घर में आके बैठ गई और गोद में। पता नहीं इतना झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से लेकर आ रही है लड़की। इस मिठाई, मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी जज साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आपकी कई बात दोहरा रहा हूं। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदालत इस बात की पुष्टि करना चाहेगी। सच है या झूठ, इसका प्रमाण चाहेगी। समझ में नहीं आ रहा है, लड़की हम पे कीचड़ उछाल रही है या खुद कीचड़ पे नहा रही है। पता नहीं बाबूजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अरे बाबूजी चढ़ाया सर पे, अब सबके सर पर चढ़ के नाचेंगे। जिस रिश्ते की बुनियाद पे ये गवाही खड़ी है, उसकी सच्चाई की जांच करनी होगी। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। जज साहब, ये थोड़े अलग से है। वैसे तो लड़कियां शर्माती है, पर सिद्धार्थ जी बड़े शर्मीले हैं। इन्होंने कसम दी थी कि ये बात किसी से ना कहना। और अब बात जब गिरफ्तारी तक आ पहुंची तो मिठाई कैसे चुप रह सकती है? आप ही बताइए ना जज साहब।
देख लीजिए सच्चाई। मिठाई किसी परीक्षा से नहीं डरती, क्योंकि परीक्षा लेने वाले तो गोपाल है। थैंक यू जज साहब, आपने खुद ही इस रिश्ते की सच्चाई पर एक सवाल या निशान लगा दिया है। पहली सुनवाई और दूसरी सुनवाई के बीच बड़ी दिलचस्प कहानी गढ़ी गई है। सबूत बनाए गए हैं, बटोरे गए हैं, जुटाए गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ योर ऑनर कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। सिर तू चुप क्यों है? कहता क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? और मैं सबके सामने ये साबित कर दूंगा कि प्यार की ये झूठी कहानी केवल कोर्ट को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। मिसेस उपाध्याय, कोर्ट ने मुझे आपके गवाह से सवाल जवाब करने की इजाजत दे दी है। मैं आए? यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस मिठाई। जी वकील बाबू। कल आपने पुलिस स्टेशन में जाके ये बयान देने की कोशिश की कि मिठाई में जहर आपने मिलाया है, और आज कोर्ट में ये बयान, कोर्ट किसे सच माने? कोर्ट में जो बयान दिया वही सच है। और पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया वो? यार में तो लोग क्या कुछ नहीं करते, अपनी जान तक दे देते हैं। मिठाई तो बस इनका इल्जाम अपने सर पे लेने की कोशिश की। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल हिम्मत नहीं हुई थी इतना बड़ा सच सबके सामने बोलने की। मिठाई को लगा था कि झूठ बोल के सिद्धार्थ जी को बचा लेगी। जज साहब, मैडम जी, सरकारी वकील साहब, सावित्री तो सत्यावान के लिए यमराज तक पहुंच गई थी। मिठाई तो बस अदालत तक ही आई है। वकील साहब, आपने कभी प्यार किया है? झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रही है लड़की। झूठ क्यों बोल रही हो? ये सच कहने से रोकना चाहता है मिठाई को। हमने प्यार किया है ना सिद्धार्थ जी, पाप तो नहीं किया, छुपाना क्यों चाहते हैं? है? हाँ जी, सवाल जवाब शुरू कीजिए वकील साहब, सच सामने आ जाएगा। मिठाई कितना में बचाने की क्यों ना कोशिश कर ले दो के पोते को। तेरा ही मर्डर करके फिर से जेल चले जाएंगे। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पूछिए अपने सवाल। थैंक यू माय लॉर्ड। इस लड़की का झूठ अभी सबके सामने होगा। बार बार मेरे गवाह पर दबाव डाल के उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ये एक संगीन जुर्म हुआ है, इस केस को गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत चाहती है सच सामने आए, आप बीच में मत टोकिए। योर ऑनर, मैं इनके प्यार का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा। आप इसकी बकवास पर बहस कर रहे हैं? प्यार की सच्चाई सामने आएगी, फिर क्यों डर रहे हैं आप? मैं आप दोनों को एक एक प्लेन पेपर और एक पेन दे रहा हूं। इसमें आपसे 5 सवाल पूछूंगा। इससे यह पता लगेगा कि क्या आप वाकई एक दूसरे को प्यार करते हैं या एक दूसरे को जानते भी नहीं। आप दोनों के पास समय है 2 मिनट का, और ये रहे आपके सवाल। सवाल नंबर 1, प्यार करते हैं तो हैप्पी बर्थडे तो याद होगा एक दूसरे का। अपने पार्टनर्स के जन्म की तारीख बताइए। अपने पार्टनर का पसंदीदा खाना बताइए। गिफ्ट तो देते ही होंगे एक दूसरे को। एक दूसरे के पसंदीदा कलर बताइए। अपने पार्टनर्स की फेवरेट मिठाई बताइए। आप जिसे चाहते हैं उसका पैशन क्या है, मतलब जुनून। और एक आखिरी सवाल और, आपके पार्टनर का सबसे बड़ा सपना क्या है? खत्म? मिठाई को तो लगा था बहुत मुश्किल सवाल होंगे। इनका जवाब तो मिठाई 1 मिनट में लिख लेगी।
लिख तो ऐसे रही है जैसे सब कुछ जानती है सिद्ध के बारे में। ये लो जी, रिजल्ट अभी से आउट है, दोनों फेल। सिद्धार्थ मिठाई से इतनी नफरत करता है कि एक भी सवाल का जवाब दे नहीं पाएगा। देख लेना। आपका समय खत्म, प्लीज।